अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक वेजिटेबल की रेसिपी, दही वाले बैंगन की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही झटपट और यम्मी तैयार होते हैं। बैंगन एक ऐसी सब्जी है जिन्हें कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, और कुछ लोग तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। लेकिन आज हम जिस स्टाइल से इसको बनाएंगे ये बहुत मज़े की बनती है कि आई एम श्योर जो लोग इनको नहीं पसंद करते, अगर वो भी इसको ट्राई करेंगे तो इन्हें बहुत अच्छी लगेगी। जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। ये देखें मैंने इतने थिक ये कट किए हैं। ये मैंने 2 बैंगन लिए हैं जो गोल होते हैं, लंबे साइज़ के नहीं लिए। अगर आप लंबे साइज़ के आपके पास अवेलेबल हैं आप वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा बेबी बैंगन जो यूज़ करे जाते हैं आप वो भी ले सकते हैं। ये मैंने 2 बड़े साइज़ के बैंगन लिए, उनको इतना थिक कट किया, और अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल के तकरीबन हाफ़ टी स्पून मैंने इन पूरे बैंगन के ऊपर ये देखें नमक स्प्रिंकल कर दिया, और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे। ये मैंने 1/4 कप लिया है कुकिंग ऑयल, और अब हम अपने बैंगनों को इसमें डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। क्योंकि बैंगन बहुत ज़्यादा ऑयल को चूस लेते हैं, इसीलिए जैसे इसमें ऑयल ख़त्म होगा आप इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ऑयल कर ऐड भी कर सकते हैं। तो अब हम इनको थोड़ा सा अच्छा सा गोल्डन फ्राई करेंगे, और जितना आसानी से इसके अंदर बैंगन आएंगे हम इतना ही डालेंगे, ओवरलोडेड इसको नहीं करेंगे। और ये देखें जैसे कि एक साइड से मैंने इसको कर लिया है और दूसरी साइड पे मैं देख रही हूँ तो ये जो ब्राउन कलर का हो गया बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरह हमने इसको दोनों साइडों से अच्छा सा गोल्डन ब्राउन रेडी कर लेना है। तो ये मैंने इनको टर्न कर दिया है। जितनी देर में ये फ्राई होते हैं तो अब दूसरी तरफ हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने दूसरे फ्राइंग पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ 3 से 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और अब इसके अंदर मैं डालूंगी अपना 3G पेस्ट, यानी कि जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली पेस्ट 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर भर के ऐड किया है। और अब हम इसको सौते करेंगे। मसाले को हम हल्की आंच पे बनाएंगे और 5 मिनट तक हमने इसको ज़रूर रेडी करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने इसमें कुकिंग नहीं करनी। ये यहाँ हमने बैंगन भी इसके अंदर नहीं डाल के ऐड करके पकाना है, इसीलिए हमने जो मसाला रेडी करना है हमने इसी पे इसको अच्छे से टाइम से इसको हमने फ्राई करना है और इसके अंदर से इसका कच्चापन दूर करना है। और साथ ही साथ हम अपने बैंगनों को भी देखते जाएंगे ताकि वो ओवर ज़्यादा कुक ना हो जाए और ना ही ज़्यादा ब्राउन हो जाए। तो ये देखें हमने इनको दोनों तरफ से अच्छा सा गोल्डन फ्राई जैसे उसका कलर करना है, और जैसे ही दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई हो जाएगा उसको निकालते जाएंगे और हम रिमेनिंग बैंगन इसमें ऐड करते जाएंगे। और साथ ही साथ हम अपने मसाले को भी देखेंगे। इसको हमने हल्की आंच पे बिल्कुल बना रहे हैं और इसको सौते करना है। अभी इसको हमने थोड़ा और पकाना है, हल्की आंच पे पका रहे हैं इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ये देखें बैंगन भी देखें जैसे जैसे ब्राउन होते जा रहे हैं हम इनको दोनों तरफ से कुक करके निकालते जाएंगे। तो ये देखें बिल्कुल लाइट सा ब्राउन हो गया है। तो चलिए इसमें मसाले ऐड करते हैं। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक शामिल कर रही हूँ। नमक आप अपनी मर्जी के मुताबिक भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून चाट मसाला शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर डाल रही हूँ भुना पिसा ज़ीरा। हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर। हाफ़ टी स्पून ही मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कश्मीरी रेड चिली पाउडर। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर शामिल किया है भुना पिसा सूखा धनिया। और अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखें जैसे कि ये मसाले के बिल्कुल ड्राई है, इसीलिए इसके अंदर हम 2 से 3 चम्मच खाने के डालेंगे पानी, और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। और हमने इस मसाले को अब ज़बरदस्त सा भूनना है और इसको पकाना है अच्छे से, और इसको हम लो फ्लेम पे ही बनाएंगे ताकि ये अच्छा सा और ज़बरदस्त सा रेडी हो सके। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और साथ ही इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हाफ़ टी स्पून हल्दी। और हमने इसको लो फ्लेम पे इसीलिए बनाना है क्योंकि अगर हमने इसको हाई फ्लेम पे बनाया तो पानी बहुत ज़्यादा जल्दी ड्राई होता जाएगा और जो मसाले का कच्चापन है वो पूरी तरह नहीं जाएगा। तो इसीलिए हमने इसको लो फ्लेम पे रेडी करना है। ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसके अंदर दोबारा पानी शामिल किया है। जब पहले पानी बिल्कुल ड्राई हो गया तो ये सेकेंड टाइम मैंने इसके अंदर दोबारा 3 से 4 खाने के चम्मच पानी शामिल किया है। और साथ ही मैंने इसके अंदर डाला है हाफ़ टी स्पून गरम मसाला। और ये देखें इसको दोबारा हमने इसका पानी को खद ड्राई करना है। पानी को बिल्कुल हमने ड्राई कर देना है, और जैसे ही सरफेस पे आपको ऑयल नज़र आने लगे तो हम इसके अंदर दोबारा पानी ऐड करेंगे। इसको तकरीबन हमने 5 मिनट के ज़रूर हमने लो फ्लेम पे बिल्कुल मसाले को रेडी करना है। और जैसे ही इसके अंदर जब पानी ऐड करते हैं और इसके अंदर से बिल्कुल पानी ड्राई हो जाएगा, ऐसे झाग ऊपर नज़र आने लगेगी, तरी ऊपर आ जाएगी, तो हम इसके अंदर दोबारा पानी ऐड करेंगे। इस तरह हमने इसके अंदर 3 दफ़ा पानी ऐड करना है टोटल, और 5 मिनट के लिए हमने इसको बनाना है। ये थर्ड टाइम मैं इसके अंदर पानी दोबारा शामिल कर रही हूँ, क्योंकि जैसे ही पानी ड्राई हो गया था, तरी ऊपर आ गई थी, ये मैंने थर्ड टाइम इसके अंदर दोबारा 3 से 4 खाने के चम्मच पानी ऐड किया। और ये बिल्कुल अब देखिए पानी बिल्कुल ड्राई हो गया है, ऊपर सारी झाग आ गई है। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच दही, क्योंकि दही वाले बैंगन रेडी हो रहे हैं और ज़बरदस्त सा गुई इसकी ग्रेवी रेडी कर रहे हैं, इसलिए 3 से 4 चम्मच मैंने इसके अंदर दही शामिल किया है। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। दही का पानी भी बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। ये देखिए जैसे ही मैंने इसको मिक्स किया इसके ऊपर तरी आना शुरू हो गई है, और जस्ट ये बिल्कुल हमारा भूनने के प्रोसेस में आ चुका है। बहुत जल्दी और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। एक साइड पे हम अपने मसाले को रेडी करेंगे और साथ ही हम बैंगन फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारे बैंगन भी बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए इसकी असेंबलिंग की तरफ चलते हैं।
असेंबलिंग के लिए जिस डिश में आपने इसको सर्व करना है उसमें के हम नीचे सबसे पहले ये मसाला थोड़ा सा ऐड करेंगे और साथ ही हम इसके ऊपर एक ज़बरदस्ती लेयर लगाएंगे अपने बैंगन की, और इसी तरह हम इसकी लेयरिंग करते जाएंगे। हमने देखिए जैसे कि हमने बैंगन ऐड किए हैं, इसके बाद दोबारा हम मसाला इसके ऊपर शामिल करेंगे और दोबारा इसके ऊपर हम इसके थोड़ी सी दही डालेंगे। दही के अंदर मैंने बिल्कुल सॉल्ट शामिल नहीं किया क्योंकि मसाले में भी नमक है और हमने बैंगन के अंदर भी नमक शामिल किया था, इसीलिए हम दही को बिल्कुल प्लेन रखेंगे ताकि नमक की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए। तो ये देखिए जैसे कि आप लेयरिंग को देख सकते हैं कि मैंने इसके ऊपर कैसे मैं बैंगन ऐड किया है, फिर मैंने मसाला ऐड किया है, फिर हम दही शामिल कर रहे हैं और इसी तरह हम इसकी लेयरिंग करते जा रहे हैं। तकरीबन 2 कप मैंने इसके अंदर दही शामिल की है टोटल, और ये लास्ट में सारा मसाला हमने इसके ऊपर डाल दिया है और थोड़ी सी अब दही डाली है। तो ये हमारी लेयरिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। तो चलिए इसका एक छोटा सा तड़का तैयार करते हैं। ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है ऑयल और सेम पैन में जिसमें हमने फ्राई किए थे बैंगन, और इसके अंदर हमने 3 से 4 बुलेट मैंने डाली हैं रेड होल चिलीज़, और इसको मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया था। और ये देखिए जस्ट हमने इसको इसके अंदर सौते करना है। जैसे ही वो सिजल होंगी तो ये तड़के को हम शामिल कर देंगे अपने दही वाले बैंगन की लेयरिंग के ऊपर। तो ये हमारे बैंगन बिल्कुल रेडी हैं। तो चलिए इसको सर्व करते हैं। जी व्यूअर्स, तो ये हमारे ज़बरदस्त से चटपटे से दही वाले बैंगन बिल्कुल रेडी हैं। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल किया है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। जो लोग बिल्कुल बैंगन पसंद नहीं करते खाना, आई एम श्योर जब वो इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, आप ये बना के उनको देंगे, उन्हें ये बहुत पसंद आएगा। मेरे घर में भी बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से बैंगन नहीं खाते, लेकिन जब ये रेसिपी ट्राई करती हूँ, जब ये रेसिपी घर में तैयार की जाती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। और आई होप आपको भी ये बहुत ज़्यादा ही पसंद आएंगे। थोड़ी यूनिक है, थोड़ी डिफरेंट स्टाइल से बनाई जाती है। इसकी एक टिप ज़रूर शेयर करूँगी कि दही कि जो भी चीज़ आप लेयरिंग करके बनाते हैं, जैसे कि रिसेंटली मैंने आपके साथ शेयर की थी चना चाट की रेसिपी, उसमें भी मैंने आपको लेयरिंग बताई थी दही के साथ। तो जो भी रेसिपी आप दही के साथ लेयरिंग करते हैं उसको आपने एट उसी टाइम करना होता है, जब आप सर्व करते हैं उसी टाइम आप उसको रेडी करते हैं। आप उसको पहले से बनाकर नहीं रख सकते, वरना वो सारी जो क्रीम वो ऊपर आ जाती है और दही का पानी सारा नीचे बैठ जाता है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। आपने जिस टाइम पे इसको सर्व करना है, आपने इसकी लेयरिंग उसी टाइम पे करके तो आप इसको सर्व कर सकते हैं और आप इसे एंजॉय करें आप ज़बरदस्त से पराठा पूरी के साथ। और इसी के साथ साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी बहुत जल्दी एक ज़बरदस्ती रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अस्सलाम वालेकुम।